हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आज के हमारे खाने का नाम है भाभी। बात तब की है जब मेरी पहली डिलीवरी के 1 महीने बाद ही मैं अपने मायके गई थी। मेरे भैया की तब नई नई शादी हुई थी और मुझे संकोच था कि वहाँ जाऊँगी तो भैया भाभी की प्राइवेसी में कुछ खलल तो नहीं पड़ेगी। वहाँ जाकर मुझे पता चला मेरी भाभी तो बहुत स्वीट है। जब भी मैं अपने बेबी को फीड कराती मुझे बहुत प्यास लगती। पानी की बोतल पास होती पर वो ख़त्म हो जाती। मुझे किसी से मांगना अच्छा नहीं लगता, पर मेरी भाभी हरदम कभी शरबत कभी नींबू पानी बना कर देती रहती। मेरे मना करने के बाद भी वो नहीं मानती और हमेशा कहती, दीदी मुझे ये करने दीजिए, मैं जानती हूँ इस समय कितनी वीकनेस लगती है। फिर कुछ दिन बाद मेरे हस्बैंड मुझे लेने आने वाले थे। मैं बेबी के हजारों काम में थकी रहती तो सिंपल गाउन पहनकर बैठी थी। मेरी भाभी मेरे पास आई, दीदी आज जीजा जी आ रहे हैं, चलिए आपको तैयार कर दूँ। अरे नहीं, आई एम ओके। मैंने टालना चाहा, पर मेरी भाभी कहाँ सुनने वाली थी। उन्होंने मुझे अच्छे से तैयार किया, साड़ी पहनाई, मेकअप किया। आईने में खुद को देखकर मुझे ही विश्वास नहीं हो रहा था, ये मैं हूँ। हस्बैंड भी बहुत खुश थे। दरअसल मेरी प्रेगनेंसी, फिर डिलीवरी और घर में सास ससुर सबके उत्ते जिम्मेदारी तले मैं सब कुछ भूल ही बैठी थी। पर मेरी भाभी ने मुझे सब कुछ सिखाया। उन्होंने मुझे एक पल को ये भी महसूस नहीं होने दिया कि मेरे आने से उनकी और भैया की निजी ज़िंदगी हर्ट हो रही है। जब मैंने उनसे ये कहा तो वो बोली, दीदी पहले ये घर आपका है। आपके भैया मेरे पति बाद में बने हैं, पहले आपके भाई थे और हमेशा रहेंगे। और ये मुझे उन्होंने ही कहा है कि मेरी बहन को ये घर कभी पराया नहीं लगना चाहिए। मैं भाव बेहाल होकर भाभी से लिपट गई। वाकई में यही सीख मुझे मेरी माँ ने दी थी, जो मैं अपने ससुराल में अपने 4 नंदों के साथ निभाती चली आ रही थी। वो सब मुझसे काफ़ी बड़ी हैं, पर उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। खाना बनाने में, रिश्तों को निभाने में और अन्य बातें। हम सिर्फ रक्षाबंधन भाई दूज पर ही नहीं, हर फंक्शन में सगी बहनों की तरह रहते हैं। ताली एक हाथ से नहीं बजती है। इसी तरह हैप्पी रिलेशनशिप के लिए दोनों पक्षों का ही समझदार होना ज़रूरी है। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे भाभी भी अच्छी मिली और नंदे भी। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।